ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, 7th चैप्टर, लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फीचर्स। और इसके श्लोक संख्या 41 तक चर्चा किए थे। तो भगवान संन्यास क्यों लिए इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इस अध्याय में पंच तत्व का वर्णन किया जा रहा है। पंच तत्व कौन है? पंच तत्व तो कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु ही पंच तत्व के रूप में प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर वर्णन किए कि वो प्रचार प्रसार में सबको डुबो दिए। हरिनाम संकीर्तन की जो प्रेम की वन्य है, बाढ़ है। लेकिन कुछ लोग जो है इतने अधम हुए, वो डूबे ही नहीं, वो लोग भाग रहे हैं, भाग गए। तो ऐसे लोगों का भी उद्धार करने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं कि संन्यास लेना चाहिए। तो संन्यास लिए ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए। और उसी का एक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एक उदाहरण कि कैसे संन्यास लेकर के ऐसे अधम 6 कैटेगरी के जो अधम लोग हैं उनका उद्धार किए महाप्रभु। उसमें से भी जो सबसे ऊंचे दर्जे के हैं वो है मायावादी। तो उनका कैसे उद्धार हुआ है संन्यास लेने के पश्चात, तो एक उदाहरण जस्ट यहाँ पे कोट किया जा रहा है। इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अभी नहीं है, वो तो डिटेल में प्रसंग बाद में आएगा मध्य लीला में। क्योंकि मध्य संन्यास की जो लीला है मध्य लीला में होता है। आदि लीला में तो भगवान का जो है संन्यास के पूर्व नवद्वीप में रह करके जो लीलाएं की है, बाल लीलाएं और जो है संकीर्तन आंदोलन की लीलाएं की है, उसका ही वर्णन है। लेकिन जस्ट ये प्रसंग आया, पंचतत्व को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और पंचतत्व कैसे कृपा किए, श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास भी इसीलिए लिए ताकि अधम से अधम जीवात्माओं को उद्धार कर सकें। तो उसका एक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे आप प्रसंग पा करके अब ये पूरा अध्याय में मायावादी जो सन्यासी हैं काशी के, बनारस के, उनसे कैसे मुलाकात होती है, महाप्रभु कैसे उनका उद्धार करते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। और जगन्नाथपुरी में से जब वृंदावन जाते हैं, फर्स्ट टाइम जब वृंदावन यात्रा एक्चुअली में होती है, उसके पहले 2 बार जो अटेम्प्ट किया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने, 2 अटेम्प्ट किए वृंदावन जाने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पहले अटेम्प्ट में तो नित्यानंद प्रभु ने भटका दिया, वो मध्य लीला में आएगा विस्तार से। और दूसरे अटेम्प्ट में तो वास्तव में महाप्रभु का उद्देश्य था ही नहीं वृंदावन जाने का। वृंदावन के बहाने वो बंगाल में जाके रूप सनातन गोस्वामी का उद्धार करना चाहते थे। तो दूसरे अटेम्प्ट बस वो नाम मात्र का अटेम्प्ट था। और वहां से फिर उसमें भी महाप्रभु जाने का विचार तो कर रहे थे बंगाल से होकर के वृंदावन जाने का। लेकिन सनातन गोस्वामी महाप्रभु को वर्जित कर देते हैं कि आप इतने सारे अपने पार्षदों को, शिष्यों को लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो महाप्रभु वहां से फिर रिटर्न आ जाते हैं, कनाई नटसाला से वापस जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। और फिर तीसरी बार एक्चुअली जब वृंदावन यात्रा होता है, तब इस बार बंगाल से नहीं जाते हैं, इस बार झारखंड के फॉरेस्ट से, जंगलों से होते हुए जाते हैं। और अपने साथ केवल बलभद्र भट्टाचार्य, एक बहुत ही अ, अच्छे ब्राह्मण को असिस्टेंट के रूप में लेकर के महाप्रभु जाते हैं। तो झारखंड के जंगलों से क्रॉस करने के पश्चात जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, तो वहाँ पे बनारस पहुंचते हैं। बनारस में
फिर महाप्रभु का संपर्क मायावादियों से होता है। तो जाते वक्त तो मायावादी लोग ये आएगा वर्णन, लेकिन मैं जस्ट एक कथा के रूप में बता देता हूँ। तो जाते वक्त तो महाप्रभु बनारस जाते हैं, तपन मिश्रा के घर में रहते हैं, और कुछ भक्तों को लेकर के जो बनारस में थे उनको लेकर के संकीर्तन किया करते थे। और इतना प्रभाव हो गया, इतना प्रभाव हो गया, ये अद्भुत सन्यासी हैं कि पूरे काशी में लाखों की संख्या में लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से प्रभावित होने लग गए, उनकी ख्याति बढ़ने लग गई। और हजारों लाखों की संख्या में डेली रोज रोज उनको देखने, दर्शन करने के लिए लोग आने लग गए। तो ये सब जब हो रहा था, तो ये मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती, उन उनको ये अच्छा नहीं लगा, ईर्ष्या उत्पन्न हुई होगी जो भी है। वैसे तो ईर्ष्या रखते ही हैं मायावादी लोग, वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते ही हैं। तो यार इतना ख्याति बढ़ रहा है महाप्रभु का, उससे और ईर्ष्या बढ़ गया। तो वो निंदा करने लग गया और निंदा करता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सुन के भी जस्ट निग्लेक्ट कर देते थे, कोई तर्क वितर्क कोई बातचीत करते ही नहीं थे, जस्ट निग्लेक्ट करते थे। और अपना अपना जो कार्य है संकीर्तन करने में वो लगे रहते थे। तो ये हमारे लिए भी शिक्षा है। जब हम प्रचार करते हैं तो कई लोग ऐसे आएंगे, निंदक लोग आएंगे जो हमारे मुंह पे आकर के निंदा करेंगे, कुछ लोग इनडायरेक्टली बैक बाइटिंग करेंगे। तो हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो कार्य है, हम गुरु और कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो सिद्धांत है उसको बिना कॉम्प्रोमाइज किए हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। अगर कोई भाग्यशाली है, सौभाग्य है जिसका, तो वो स्वीकार करेगा और वो लाभ उठाएगा। और किस जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो तो अपना कार्य करते रहते हैं, तो हमको उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए अननेसेसरी। तो महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए बिना कुछ तर्क वितर्क किए फिर बनारस से महाप्रभु निकल जाते हैं वृंदावन। अब वृंदावन कुछ महीने रहते हैं, वहां से फिर जब रिटर्न आते हैं वापस जगन्नाथपुरी जाने के लिए, तो फिर बनारस होके आते हैं। फिर बनारस जब आते हैं तो अपना, तो महाप्रभु तो जहाँ भी जाते हैं तो संकीर्तन अपना आंदोलन करते ही रहते हैं, संकीर्तन करना, भक्तों से श्रवण कीर्तन करना भक्तों के सभा में। तो फिर से ये जो प्रकाशानंद सरस्वती लोग हैं, सन्यासी, मायावादी सन्यासी, ये लोग निंदा करना प्रारंभ कर दिए। और अब की बार भगवान के कुछ महान भक्त हुए, तपन मिश्रा इत्यादि, और महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण वैष्णव था, बनारस में रहता था। तो उनको बहुत दुख होता था कि चैतन्य महाप्रभु का निंदा इस प्रकार से किया जा रहा है। तो अपने दुख को जाकर के प्रकट करते हैं, महाप्रभु को बताते हैं कि आप कुछ करिए। और वो लोग उपाय सोचते हैं कि कैसे उद्धार कराया जाए ये मायावादी सन्यासियों का। तो फिर ऐसा मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और फिर उस मीटिंग में फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट जब करते हैं ये भक्त लोग, तो चैतन्य महाप्रभु फिर डिस्कशन होता है मायावादी सन्यासियों के साथ। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारे उनके भी, उनके जो ये गलत व्याख्याएं हैं, कुव्याख्या है वेदांत सूत्रों की, उसका सबका खंडन कर देते हैं। और इस प्रकार से उनको कन्विंस कर देते हैं, वो सब के सब मायावादी लोग वैष्णव बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर बन जाते हैं। और इस प्रकार से महाप्रभु फिर निकल जाते हैं आगे जगन्नाथपुरी। तो ये है पूरा, ये अध्याय में ऐसा पूरा वर्णन किया जाएगा डिटेल में, ये एग्जाम्पल देने के लिए कि कैसे संन्यास लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी लोगों का उद्धार किए, जिनका उद्धार जो है इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता है। जो पतित हैं, भौतिकवादी हैं, नास्तिकवादी हैं, उनका भी उद्धार करना संभव है, हाँ, लेकिन मायावादी बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये प्रसंग चल रहा है। तो वृंदावन आए थे प्रभु रही काशीते, मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। तो वृंदावन जा रहे हैं महाप्रभु काशी से होकर के, तो मायावादी लोग इस प्रकार से निंदा करते हैं। सन्यासी हैया करे गायन नाचन, न करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। The blasphemer said, although a sannyasi, he does not take interest in the study of Vedanta, but instead always engages in chanting and dancing in Sankirtan. हाँ, ये देखो कैसा भावुक सन्यासी है। सन्यासी होकर के भी वेदांत तो पढ़ता नहीं है, और कुछ लोगों को साथ में लेकर के नृत्य गीत बस करता रहता है। सुप्रभा जी बोल रहे हैं, फॉर्चुनेटली or unfortunately, we also meet such Mayavadis who criticize our method of chanting and accuse us of not being interested in study. They do not know that we have translated volumes and volumes of books into English, and that the students in our temples regularly study them in the morning, afternoon, and evening. हम लोग भी जैसे करते हैं ना, मॉर्निंग में भी भागवत कथा, आफ्टरनून में गौर कथा, इवनिंग में गीता क्लास, राम कथा। रूपा जी बता रहे हैं कि कई कभी कभी
कुछ मायावादी लोग होते हैं जो निंदा करते हैं, बोलते हैं कि ये हरे कृष्णा वाले क्या है, केवल जो है नाचना गाना जानते हैं और कुछ इनको आता नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है लोग। ये उनको मालूम नहीं है कि हम लोग के पास ऐसे अनेकों अनेकों ग्रंथ हैं, महान महान ग्रंथ हैं, जिसमें बहुत ही अद्भुत फिलॉसफी भी है। वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते भी हैं, एंड वी फॉलो दैट। So we are writing and printing books, and our students study them and distribute them all over the world. No Mayavadi school can present as many books as we have. Nevertheless, they accuse us of not being fond of study. Such accusations are completely false. But although we study, we do not study the nonsense of the Mayavadis. गोपाल जी बोल रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत कुछ स्टडी शास्त्रों को पढ़ने के लिए है, और इतना कुछ है, इतने सारे बुक्स हैं कि कोई मायावादी स्कूल नहीं है जिनके पास इतनी सारी बुक्स और इतने वैरायटी के बुक्स को वो पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग भी पढ़ते हैं, बट वी डू नॉट स्टडी द नॉनसेंस ऑफ द मायावाद। मायावाद फिलोसफी हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उससे हम कोसों दूर रहते हैं। मायावादी सन्यासी नाइदर चैंट नॉर डांस। Their technical objection is that this method of chanting and dancing is called Tauryatrika, which indicates that a sannyasi should completely avoid such activities and engage his time in the study of Vedanta. Actually, such men do not understand what is meant by Vedanta. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Vedesh sarviraham eva vedyo Vedanta krid ved videva chaham. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedanta and I am the knower of the Vedas. Lord Krishna is the actual compiler of Vedanta, and whatever he speaks is Vedanta philosophy. Although they are lacking the knowledge of Vedanta presented by the Supreme Personality of Godhead in the transcendental form of Srimad Bhagavatam, the Mayavadis are very proud of their study. Foreseeing the bad effects of their presenting Vedanta philosophy in a perverted way, Srila Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam as a commentary on the Vedanta Sutra. Srimad Bhagavatam is Bhashyayam Brahma Sutranam. In other words, all the Vedanta philosophy in the aphorisms of the Brahma Sutra is thoroughly described in the pages of Srimad Bhagavatam. Thus, the factual propounder of Vedanta philosophy is a Krishna conscious person who always engages in reading and understanding the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and teaching the purport of these books to the entire world, who asli Vedantist. The Mayavadis are very proud of having monopolized the Vedanta philosophy, but devotees have their own commentaries on Vedanta, such as Srimad Bhagavatam and others written by the Acharyas. The commentary of the Gaudi Vaishnavas is the Govinda Bhashya. तो ये मायावादी जो होते हैं वो लोग इस प्रकार से ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये लोग वैष्णव जो सन्यासी होते हैं, वैष्णव लोग वेदांत नहीं पढ़ते हैं, केवल नाचते गाते रहते हैं हरे कृष्णा में। लेकिन मायावादी लोग ये नहीं जानते हैं कि वेदांत का मतलब को क्या होता है, वेदांत के रचयिता कौन है। कृष्ण गीता में स्पष्ट बोलते हैं, वेद सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम। ये कृष्णा, आई एम द नोवर ऑफ द वेदांत, आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेद। कृष्ण ही वेदांत की रचना करते हैं और वेदांतों के द्वारा कृष्ण को ही जानना है। और वास्तव में वेदांत जो है, वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। तो इसकी रचना वेद व्यास जी की है, जो कि कृष्ण के ही अवतार हैं। और वो वेद व्यास जी इन वेदांत सूत्र के रूप में है, जिसको समझ पाना बहुत कठिन है, कोई भी समझ नहीं सकता है। उसकी व्याख्या खुद करके बताते हैं वो। और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ इसी के कारण लिखते हैं नारद मुनि, इसीलिए वेद व्यास जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए। तो वेदांत सूत्रों को समझाने के लिए उसका जो है व्याख्या के रूप में या स्वाभाविक टीका के रूप में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मायावादी लोग श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भगवान की शुद्ध भक्ति दी है, जिसमें भागवत के शुरू में, मध्य में और अंत में हर जगह, इन एवरी पेजेस ऑफ भागवतम, भगवान कृष्ण का दिव्य नाम को उच्चारण करना, कीर्तन करना, उनका सेवा करना, प्रेम में उनकी वार्ताओं को सुनना, श्रवण करना, कथा करना, इसका वर्णन है, जो कि मायावादी लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ईर्ष्या है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति, इसलिए वो उसको अवॉइड करते हैं। बस रूखा सूखा अपना वेदांत का जो है ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म के ऊपर। हाँ, लेकिन असली वेदांत सूत्र तो वेदांत का पालन तो वैष्णव करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ते हैं। इसलिए
जो फैक्चुअल प्रोपाउंडर ऑफ वेदांत फिलॉसफी, वास्तविक वेदांत जो सिद्धांत है, वेदांत की जो वेदांत दर्शन है, उसका वास्तविक रूप में समझ है, एक वैष्णव को है, कृष्ण भावना भावी जो शुद्ध भक्त है, उसी के पास वास्तविक रूप में वेदांत सूत्रों का असली व्याख्या है। और वही वास्तविक रूप में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करता है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को पढ़ करके, समझ करके और अन्य लोगों को समझा करके। लेकिन फिर भी जब बीच में ऐसा हुआ था गौड़ी वैष्णव के ऊपर, क्या बोलते हैं, कुछ संप्रदाय के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि आपका कोई खुद का टीका नहीं है वेदांत का। तो बलदेव विद्याभूषण महान आचार्य हुए, तो उन्होंने भी फिर ये वेदांत सूत्रों पे बहुत सुंदर भाष्य वो लिखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, जिसको गोविंद भास के रूप में जाना जाता है। और इसी गोविंद भास के बेसिस पे प्रभुपाद जी हमारे भगवद गीता एज इट इज की रचना करते हैं। और इसलिए भगवद गीता एज इट इज को बलदेव विद्याभूषण को प्रस्तुत कर डेडिकेट भी करते हैं। So the Mayavadi's accusation that devotees do not study Vedanta is false. तो इसलिए जो मायावादियों का ऑब्जेक्शन है, ये जो निंदा करते हैं कि भक्त लोग वेदांत नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत है। वास्तविक रूप में जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो रियल वेदांतिस्ट है, वो रियल वेदांत को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। The Mayavadis do not know that chanting, dancing, and preaching the principles of Srimad Bhagavatam, called Bhagavad Dharma, are the same as studying Vedanta. Since they think that reading Vedanta philosophy is the only function of a sannyasi, and they did not find Chaitanya Mahaprabhu engaged in such direct study, they criticize the Lord. Sripad Shankaracharya has given a special stress to the study of Vedanta philosophy. Vedanta vaksheshu sadaramantah opinavantah khalu bhagyavantah. A sannyasi, accepting the renounced order very strictly and wearing nothing more than a loincloth, should always enjoy the philosophical statements in the Vedanta Sutra. Such a person in the renounced order is to be considered very fortunate. The Mayavadis in Varanasi blasphemed Lord Chaitanya because his behavior did not follow these principles. Lord Chaitanya, however, bestowed his mercy upon these Mayavadi sannyasis and delivered them by means of his Vedanta discourses with Prakasanand Saraswati and Sarvabhauma Bhattacharya. तो चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं कि ये सन्यास तो लिया है, लेकिन वेदांत पढ़ता नहीं है। हाँ, तो कैसा सन्यासी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ जब उनका कन्वर्सेशन होगा, तब उनको पता चलेगा कि ये जो यंग सन्यासी है, ये वेदांत पढ़ने का इसको जरूरत ही नहीं है। ये सारे वेदांतों की व्याख्याओं को अच्छी तरीके से जानता है। और वेदांत सूत्रों की ऐसी अद्भुत व्याख्या करते हैं महाप्रभु, एक एक सूत्रों का कई कई तरीके से अर्थ देते हैं। वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य की व्याख्या में भी इतने इतने भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ नहीं मिलते हैं उनको, और जो अर्थ है भी उसका सबका खंडन कर देते हैं। तो ये बाद में उनको पता चलेगा, लेकिन अभी तो खैर वो जस्ट देख रहे हैं, तो निंदा कर रहे हैं। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, भावु कहाइया फिरे भावु के रसने। This Chaitanya Mahaprabhu is an illiterate sannyasi and therefore does not know his real function. Guided only by his sentiments, he wanders about in the company of other sentimentalists. बोल रहे हैं ये मूर्ख सन्यासी है, पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है, अपने धर्म को भी नहीं जानता है। आउट ऑफ सेंटिमेंट भावुक होकर के सन्यास तो ले लिया, लेकिन पता नहीं है सन्यास का धर्म क्या होता है। और कुछ अपने ही जैसे कुछ भावुक लोगों को लेकर के और ऐसे इधर उधर घूमता फिरता रहता है। जैसे आज भी जो इस्कॉन के भक्तों को नहीं जानते हैं, तो वो लोग इस प्रकार से ऑब्जेक्शन करते हैं कि इनके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं करने के लिए, जीवन में सफल हुए नहीं, या तो जॉब नहीं लगा, धंधा नहीं लगा, या तो नौकरी छूट गई, या तो किसी लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया होगा, दिल टूट गया, इसलिए बेचारे सब ब्रह्मचारी सन्यासी बन के इधर भटकते रहते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं है। थोड़ा बहुत हरे कृष्ण माला फेर लेंगे, मंदिर में घंटी बजा लेंगे, और पूरे समाज के ऊपर जो है बोझ बन करके ऐसे घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस्कॉन के भक्तों को भी आज भी कई लोग ऐसा निंदा करते हैं। तो वही परंपरा चली आ रही है। चैतन्य महाप्रभु को जब नहीं छोड़े, तो बाकी किसको छोड़ेंगे। तो मायावादी लोग चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं
ये तो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा है नहीं, ज्यादा बुद्धि है नहीं, इसको पता नहीं है कि क्या सन्यास का धर्म होता है। और कुछ भागु लोग को साथ में लेकर के बस इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जब वार्तालाप होगा तब पता चलेगा कि कौन भावुक है और कौन मूर्ख है। वो जब सब जान जाए इसी प्रकार से। दूर से तो इस्कॉन के भक्तों को, जो भक्त लोग कोई बाहर बाहर लोग देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब वो पास आते हैं, जब मंदिर आएंगे, भक्तों का संग करेंगे, सुनेंगे, हाँ कोई दो चार प्रवचन भी अटेंड कर लेंगे, तब जानेंगे कि ये मूर्ख लोग नहीं है। ये तो एक्चुअली में बहुत नॉलेजेबल है, इनके पास बहुत नॉलेज है। और ऐसा नहीं कि संसार में विफल हो गया, कुछ हुआ नहीं, हाथ में कुछ लगा नहीं, इसलिए सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं। ये सब के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भौतिक जगत में एक से एक सफलता को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन वो सब सफलताओं को तुच्छ छोड़ ठुकरा करके भगवान का सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं। तो ये कब पता चलता है? जब लोग आते हैं, जुड़ते हैं, जब मिलेंगे, एसोसिएट करेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे प्रवचन, तब समझ में आता है। जैसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को दूर से देख करके इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं, लेकिन जब वास्तविक रूप में जब एसोसिएट करेंगे उनसे, उनको जब सुनेंगे, इसीलिए किसी भी भक्त को अगर जानना है तो बाहरी बाहरी दृष्टिकोण से हमको जज नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी एनी पर्सन, न केवल भक्त बल्कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानना चाहते हैं कि वो उसका वास्तविक स्थिति क्या है, तो उसको सुनिए, वो क्या बोलता है। बोलने से पता चलता है कि वो क्या उसका जो है मनोभाव है, क्या उसका फिलॉसफी है, दर्शन है, तब पता चलता है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो बड़े दिखने में और बाहरी रूप से कार्य करने में बहुत सारे बहुत एक्टिव दिखते हैं, बहुत सारा बड़े विद्वान लगते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हैंडसम दिखते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, व्यवहार भी बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती कई बार। कई बार जब वो बोलते हैं, फिलॉसफी प्रस्तुत करते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो थर्ड क्लास फिलोसफी है, ये तो पूरी तरह से भौतिकवादी व्यक्ति हैं। या कुछ ऐसे मायावादी लोग भी कई बार मिल जाते हैं। बाहरी रूप से तो कृष्ण का भक्ति करते हुए प्रतीत होते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं तब समझ में आता है अरे ये तो मायावादी निकले। इनको तो भगवान के नाम रूप गुण लीला पे विश्वास ही नहीं है, ये सब बोलते हैं सब कुछ निराकार है, या हम सब भी भगवान बन जाएंगे। और करते क्या है? हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। हाँ, तो ये दुर्भाग्य है, इस कलयुग में ये मायावाद इतना ज्यादा दूषित कर चुका है कि जो बहुत ही प्रामाणिक संप्रदाय भी है, उसमें भी लोग मायावादी बन जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो रही है। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज इतने महान वैष्णव आचार्य हुए, शुद्ध भक्त हुए भगवान के, और उनकी जो रचनाएं अभंग, इतनी सुंदर अभंग हैं, भागवत ही है। उनका जो अभंग है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ही है वास्तव में, और कुछ नहीं है। और शुद्ध भक्ति उसमें पूरा प्रस्तुत किए हैं। और कई जगह अपने रचनाओं में तुकाराम महाराज वर्णन करते हैं कि ये जो मायावाद रूपी जो राक्षस है, इससे मैं दूर रहना चाहता हूँ, इसको मैं घृणा करता हूँ। निराकारवाद, मायावाद, भगवान के स्वरूप को नहीं मानना, ये तो मैं दूर रहना चाहता हूँ। वो गुणगान करते हैं, भगवान सुंदर ते ध्यान, ऐसे इतने अच्छे अच्छे अभंग है। मेरे को तो आता नहीं गाना, लेकिन सुनता हूँ कभी तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, केशवा माधवा तुझ नाम अति घोरो। तो भगवान विठल के, भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को तुकाराम महाराज दिव्य घोषित करते हैं, और उनको बोलते हैं कि ये सब बड़े मीठे हैं, बड़े आस्वादन करने वाले हैं, और मैं केवल इसी का हमेशा चिंतन करना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके ही परंपरा में आने वाले कुछ लोग जो अभंग पढ़ते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मायावाद फिलोसफी लेके बैठे रहते हैं कि भगवान निराकार है, ये सब नाम रूप गुण लीला ये सब भौतिक है, ऐसी फिलोसफी धारण कर लेते हैं। कितना प्रभाव है मायावाद का! इतना स्पष्ट रूप में ऐसे महान आचार्य जब वर्णन किए शुद्ध भक्ति का, उसके बावजूद भी लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी सारे भारत के सारे क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, भारत में ऐसे महान महान संत और आचार्य आए हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति का गुणगान किए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पालन करने वाले तथाकथित लोग हैं, बाहरी रूप से तो पालन करते हैं, केवल पाठ करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से मायावादी बने रहते हैं। तो आ, ये बड़ी, इसीलिए बड़ा सावधान रहना होता है कि हम किसका संग कर रहे हैं, किससे सुन रहे हैं। तो अवॉइड करना चाहिए, केवल और केवल जो शुद्ध वैष्णव फिलॉसफी को प्रस्तुत करते हैं, केवल उन्हीं का श्रवण करना चाहिए, अन्य किसी को सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो पॉइजन की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को भी बाहरी दृष्टिकोण से देख करके समझ नहीं रहे, और इस प्रकार से निंदा करने में लगे हुए। सो फुलिश मायावादीज
Not knowing that the Krishna consciousness movement is based on a solid philosophy of transcendental science, superficially conclude that those who dance and chant do not have philosophical knowledge. तो मूर्ख मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसमें जो बस ये अ, हरे कृष्ण हरे रामा बस करते हैं डांस। यहाँ तक कि 1970s में ये देवानंद ने एक मूवी भी बनाया था, दम मारो दम हरे रामा हरे हरे कृष्ण हरे रामा, ऐसे करके मूवी बनाया था, जिसमें वो दिखाता है कि जितने भी फॉरेन डिवोटीज हैं, ये लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और फिर नशे में आकर के हरे कृष्ण हरे रामा करते हैं। ऐसा वो दिखाया था। लेकिन बाद में जब उसको पता चला, इंटरव्यू हुआ, भक्तों से जब मिला, तो भक्तों को दिखाया कि हम लोग तो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं भाई, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, आप क्या दिखा रहे हो, आप देख लो मंदिर में आके 2-4 दिन रह के देख लो। तो बाद में उसको पश्चाताप होता है, माफी भी मांगता है वो, क्योंकि उसने बस दूर से देखा था। हाँ, कि ये लोग झूम झूम के नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं मुंबई की सड़कों में और अलग अलग जगह भारतवर्ष में। ये अमेरिकन यूरोपियन लोग आए हैं, तो वो इतना नशे में नृत्य कीर्तन करते थे, तो उसको लगा कि नशा लेते हैं, ऐसा सोच मूवी बना दिया। लेकिन बाद में भी पता चलता है तो माफी भी मांगता है। हालांकि उसका फायदा ही हुआ, वो मूवी पूरे इंडिया में हिट हो गई थी उस वक्त, और उस मूवी के कारण पूरे भारतवर्ष में पता चल गया कि इस्कॉन करके ऐसी संस्था है जहाँ पे इस प्रकार से ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो उसमें से कुछ लड़के लोग फिर आ भी गए थे, भारतवर्ष के अलग अलग जगह से मुंबई आए और इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन भी कर गए थे। उनको पता नहीं था पहले। तो मूवी के अलग भी वो फायदे हुए थे, नुकसान इसलिए कभी नहीं होता है। और पूरे मूवी में निरंतर वो हरे कृष्णा हरे रामा जो है बोलता रहता था सॉन्ग, तो लोग उसका बेनिफिट उठाते थे। जैसे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी को के पास गए, बोले कि प्रभुपाद ऐसा ऐसा मूवी बनाया है, दैट विल गिव अ बैड नेम टू आवर मूवमेंट, हमारे आंदोलन को गलत नाम होगा। तो प्रभुपाद बोले नो, नथिंग विल हैपन, कुछ गलत नहीं होगा, डोंट वरी, कोई टेंशन मत लो। हाँ, वो पूरे मूवी में लोग जो है, पूरे मूवी में जो हरे कृष्णा धुन है उसको गाएंगे, उसको सुनेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। और क्या बकवास उस मूवी में वो लोग कर रहे हैं उसको कोई ध्यान नहीं देने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बस वही हुआ, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग निंदा करते हैं, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, इसलिए भगवान जो है सबको गाइड करते हैं, जो सिंसियर है उसको गाइड करते हैं, और वो बच जाता है। बट फुलिश मायावादी इस प्रकार से ब्लास्फेम करते हैं। So those who are Krishna conscious actually have full knowledge of the essence of Vedanta philosophy. For they study the real commentary on the Vedanta philosophy, Srimad Bhagavatam, and follow the actual words of the Supreme Personality of Godhead as found in Bhagavad Gita as it is. लेकिन भगवान के जो भक्त हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में, वो उनके पास पूर्ण ज्ञान है, एंड वी आर रेडी टू डिबेट विद एनीवन, तर्क वितर्क, और हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कहीं भी आप हमको बुला सकते हैं, कोई भी इस्कॉन का भक्त है जो कुछ साल भी रहा है, तो कहीं भी जाके प्रवचन दे सकता है भागवतम और गीता पे, जीवन का क्या लक्ष्य है, क्यों हमारे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, सब बता सकता है। और हर प्रवचन के बाद हम ओपन चैलेंज करते हैं कि आप एनी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का ज्ञान नहीं रहेगा, तो कैसे कोई इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है। After understanding the Bhagavad philosophy or Bhagavad Dharma, they become fully spiritually conscious or Krishna conscious, and therefore their chanting and dancing is not material but is on the spiritual platform. Although everyone admires the ecstatic chanting and dancing of the devotees, who are therefore popularly known as the Hare Krishna people, Mayavadis cannot appreciate these activities because of their poor fund of knowledge. प्रभा जी बता रहे हैं। इस प्रकार से केवल मायावादी लोग ही अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, बाकी सब पूरे विश्व में जो ये दिव्य अ, कृष्ण का कीर्तन है, इसको लोग स्वीकार करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बट पुअर मायावादीज बिकॉज ऑफ पुअर फंड ऑफ नॉलेज दे कैन नॉट अप्रिशिएट। ओके, बट ऐसे भी मायावादी लोगों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा को प्राप्त किए ऐसे कोई महान वैष्णव है, उनके संपर्क में जब ऐसे मायावादी लोग आते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के संपर्क में कई मायावादी लोग आए, वो फिर वैष्णव बन गए, भक्त बन गए, इस प्रकार से। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हम भी एक बार जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, संकीर्तन बस पार्टी 2-2.5-3 साल पहले, तो हम लोग महाराष्ट्र के एक छोटे से तालुका में पहुंचे। तो वहाँ पे एक मायावादी हमको भी प्राप्त हुआ, और अद्भुत वो हमने खुद देखा, ऑब्जर्व किया ट्रांसफॉर्मेशन। वो प्रभुपाद जी का उसके उसको गीता मिला था ये 2-3 साल पहले।
तो प्रभुपाद जी का गीता वो पढ़ा हुआ था। तो वो हमारे पास खुद आया और बोला कि हमको प्रभुपाद जी का भागवत चाहिए। तो हम लोग उससे चर्चा की, वो भी स्वामी था, मतलब साधु के ड्रेस में था। तो हम लोग पूछे इंक्विजिटिव जिज्ञासु हुए, आप कौन है, आप क्या पालन करते हैं और आपका क्या फिलोसफी है। तो जब बात पता चला तो पता चला कि वो मायावादी है पूरी तरह से, कि जीव भी नारायण बन सकता है, ये सब वो बोल रहा था बकवास चीजें। हम उसको प्रयास प्रयास कर रहे थे उसको प्रूव करने का, बट वो नहीं हो पा, नहीं कन्विंस हो रहा था पूरी तरह से। लेकिन वो बोला कि फिर हम बोले कि आप जिनका भागवतम पढ़ने के लिए आए हो, उनके भागवतम के एक एक श्लोक के एक एक लाइन में आपकी फिलोसफी का खंडन किया जाएगा। आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो ले लो। तो बोला हाँ हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। और वो बोला कि मैं गीता पढ़ा हूँ इनका, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अच्छा सोचिए, उसको गीता अच्छा लगा और धीरे धीरे कृष्ण के प्रति उसका रुझान बढ़ गया था गीता पढ़ने से। हालांकि पूरी तरह मायावत नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन रुझान बढ़ गया था। और तो फिर वो भागवत लेने के लिए तैयार हो गया और वो भागवत ग्रंथ को लिया, प्राप्त किया और बोला मैं पढ़ूंगा इसको। जैसे प्रभुपाद जी की एक बुक पढ़ने से उसका जो मायावाद था धीरे धीरे नष्ट हो रहा था और उसको आकर्षण हो रहा था। और अब भागवत पढ़ेगा तो निश्चित रूप में वो वैष्णव बन जाएगा। ओके। हरे कृष्ण। यस श्यामा माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। पिछले बार क्वेश्चन पूछा था मैंने, आप बोल रहे थे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो था ना, आदि क्या शंकराचार्य क्वेश्चन? जी ने ये प्रचार प्रसार क्यों किया, मतलब कृष्णा ने ये क्यों अच्छा इंट्रोड्यूस अच्छा किया अच्छा, इसको। हाँ हाँ। तो उसके पहले, आदि शंकराचार्य के पहले गौतम बुद्ध आए थे। और गौतम बुद्ध ने नास्तिकतावाद का प्रचार किया वो। क्यों किए? क्योंकि लोग कर्मकांडी लोग बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे थे वैदिक ग्रंथों का। और यज्ञ के नाम पे जो है एनुअल सेक्रीफाइस कर रहे थे, हजारों लाखों की संख्या में जानवरों को काट के खा रहे थे। तो भगवान को वो असहनीय था। तो इसलिए भगवान प्रकट हुए गौतम बुद्ध के रूप में और सारे यज्ञ बंद करा दिए। तो कोई बोलेगा कि अरे यज्ञ तो आपके वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है, आप कैसे बंद करा सकते हैं? तो गौतम बुद्ध बोले वैदिक शास्त्र सब झूठ है, इसको खंडन कर दिए, उसको साइड कर दिए, बोले ये सब कुछ सही नहीं है, अहिंसा परम धर्म, ये मैं सिखा रहा हूँ, आप ये पालन करो। तो इसलिए बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़ी तीव्रता से बढ़ गया। बुद्धिज्म के प्रभाव से लोग जो है अहिंसा मार्ग को अपनाए और पाप करने से बच गए। फिर उसके बाद भगवान को अभी अरेंजमेंट करना था कि लोगों का श्रद्धा वापस से वैदिक ग्रंथों में लाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने शंकराचार्य को भेजते हैं। तो शंकराचार्य जो है एक ब्रिज का काम करते हैं, क्योंकि अभी वैदिक शास्त्रों को पूरी तरह से खंडन कर दिया गया है। कोई विश्वास नहीं करता है, नास्तिकतावाद का प्रचार प्रसार हो चुका है। उसमें अगर भगवान अगर कोई आचार्य आकर के, जैसे हमारे रामानुजाचार्य मध्वाचार्य, ये सब आचार्य आते और डायरेक्ट शुद्ध भक्ति देते तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते। तो आदि शंकराचार्य ने जो गौतम बुद्ध की फिलॉसफी है, उसी फिलॉसफी को जो है एक अलग तरीके से प्रस्तुत किए, वैदिक शास्त्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए, ताकि लोग जो है स्वीकार कर सके। तो इसलिए मायावाद फिलॉसफी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ये दोनों एक ही फिलॉसफी है, बस अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मायावाद बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी बोलता है कि सब कुछ जीरो हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई भगवान नहीं, कोई जीवात्मा नहीं, कोई उनके बीच में अंतर संबंध नहीं। और मायावाद फिलॉसफी भी यही बोलता है कि अल्टीमेटली सब कुछ निराकार हो जाता है, सब कुछ एक हो जाता है। और मैं आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी से लोगों को ये मिला कि आप भी वो परम ब्रह्म आप भी ब्रह्म बन सकते हैं, आप भी दिव्य बन सकते हैं, आप भी और नारायण में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से वेदांत सूत्रों का ऐसा व्याख्या प्रस्तुत करके उनके हृदय में उनका जो फिलॉसफी है, यानी उनकी जो इच्छा है कि सब कुछ निराकार हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है, उसको स्वीकार करवा दिए ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक साहित्य को स्थापित कर दिया गया है। हाँ। और फिर उसके बाद फिर अन्य आचार आते हैं, मध्वाचार्य। एक बार जब वैदिक साहित्य स्थापित हो गया तो फिर अन्य आचार आते हैं, उस वैदिक साहित्य का सही व्याख्या करके भगवान नारायण और जीवात्मा में अंतर है इसको भी स्थापित कर देते हैं, ताकि लोग वैष्णव मत को स्वीकार कर सके। तो एक ये रीजन है। और भी कई रीजन है। दूसरा रीजन है कि एक कलयुग में ज्यादातर लोग ढोंगी बन जाते हैं। हाँ, तो जो प्योर वैष्णव है, प्योर वैष्णव फिलॉसफी पालन करने वाले जो भागवत हैं, भक्त लोग हैं, उनको फिल्टर करना था। इन मायावादियों से, इसलिए आदि शंकराचार्य को भेज करके जब प्रचार प्रसार कराए, तो जो वास्तव में, टाइम हो गया, 1 मिनट बचा है अभी। नहीं, 250 हाँ। आपसे कटेंगे प्रभु जी, 250 तक। अच्छा 250 टू तक, फोर्टी ओहो। फाइव